बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, रिसेंटली एक नया आईपीओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होने जा रहा है। एक नई कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है वो है ऑक्टोपस डिजिटल पाकिस्तान लिमिटेड। ऑक्टोपस डिजिटल पाकिस्तान लिमिटेड बेसिकली एवंसियन लिमिटेड जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में ये कंपनी लिस्टेड है। ये कंपनी 100% एवंसियन लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछले चंद माह से आपने देखा होगा, जब से कोरोना का आगाज़ हुआ है, बल्कि कोरोना के मिड में आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी वाली जो भी कंपनीज थी इनके स्टॉक बड़ी तेज़ी से बढ़े। आपने देखा होगा नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ 20-30 रुपए के ऊपर शेयर होता था, 200-250-300 रुपये से होके आजकल 150 रुपये के ऊपर अराउंड ट्रेड हो रहा है। इसी तरह एवंसियन टीआरजी को देखें, 2-2.5 रुपये का शेयर होता था, 3 रुपये का शेयर्स होते थे ये, लेकिन इस वक्त वो भी 160 प्लस ट्रेड हो रहा है। एवंसियन को देखें तो एवंसियन भी, इसकी भी यही पोजीशन थी, ये भी 20-30 रुपये 40 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा था, लेकिन इस वक्त ये भी 125 प्लस ट्रेड हो रहा है। टेक्नोलॉजी की ही ये कंपनी एवंसियन लिमिटेड, इसने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी ऑक्टोपस डिजिटल का जो है वो आईपीओ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवाया है। बाय नेक्स्ट वीक इस कंपनी के जो है आप शेयर सब्सक्राइब कर सकेंगे। उसके बाद बेल्टिंग होगी और बेल्टिंग में आपको, अगर आप बेल्टिंग में सक्सेसफुल हुए तो आपको वो शेयर्स की जो भी लॉट आप अप्लाई करेंगे वो आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं मिली तो फिर आपके जो फंड्स होंगे वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। इससे पहले दोस्तों हम मज़ीद वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, ऑक्टोपस डिजिटल पाकिस्तान लिमिटेड का क़याम 29 दिसंबर 2017 को बतौर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अमल में आया और इसकी ये एवंसियन लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी के तौर पर इसका क़याम अमल में आया। इसका ऑफिस लाहौर में है। इसके बाद इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया गया और रिसेंटली इसको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कर दिया गया। अब देखना यह है ये कंपनी कौन से ऑपरेशंस करती है, काम क्या करती है, जिससे ये कंपनी फंड्स जनरेट करे, जिससे ये कंपनी अपना प्रॉफिट, वो ऐसा क्या काम है जो कि जिससे ये अर्निंग करती है। अल्टीमेट टारगेट किसी भी कंपनी का एक प्रॉफिट अर्निंग होता है, तो प्रॉफिट कैसे कमाती है। इस कंपनी को जब एवंसियन से अलहदा किया गया, एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाया गया, तो एवंसियन लिमिटेड के कुछ ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन था आफ्टर मार्केट सर्विसेज। आफ्टर मार्केट सर्विसेज जो हैं वो इस कंपनी को दे दिए गए कि ये कंपनी आफ्टर मार्केट जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगी अपने क्लाइंट्स को, जिसको एएमएस भी कहते हैं। एएमएस के अंडर कौन कौन सी ऐसे ऑपरेशंस आते हैं जिसमें सर्विसेज एग्रीमेंट होते हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, वो भी ये कंपनी करती है ऑक्टोपस डिजिटल पाकिस्तान लिमिटेड। अपग्रेड वाया एसएसआईपी, टेक्निकल ट्रेनिंग्स और इमरजेंसी सपोर्ट ये कंपनी फ्राहम करती है। मैं इस कंपनी का जैसे ही प्रॉस्पेक्टस आया तो इसके प्रॉस्पेक्टस में मैं बड़ी डिटेल से पढ़ रहा था बैठा,
होता क्या है, जब भी कोई नया आईपीओ आता है, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम कभी भी प्रॉस्पेक्टस को नहीं पढ़ती, कंपनीज अपने नफ़ा नुकसान बड़ा वाज़े अल्फाज में बता देती हैं कस्टमर को प्रॉस्पेक्टस की फॉर्म में, लेकिन हमारी आवाम सिर्फ अखबारी ख़बरों पर बिलीव करती है और अखबारी ख़बरों पर ही नज़र रखे हुए अपनी इन्वेस्टमेंट कर देती है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 1 लाख या 2 लाख की इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन हमारे पास 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम नहीं होता कि हम उस कंपनी का जो आईपीओ करने जा रही है, हमें उसका बैकग्राउंड तक नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो एवंसियन की सब्सिडरी कंपनी है। भाई वो करती क्या है, उसका ऑपरेशंस तो देखें, क्या उसके पिछले 4-5 साल में क्या उसकी बैलेंस शीट क्या कहती है, क्या वो कंपनी प्रॉफिट्स में थी या लॉसेस में थी। हम आंख बंद करके इस चीज़ के ऊपर शेयर्स बाय कर लेना या सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मैं इसको बेवकूफ़ी समझूंगा कि ये एक फ़लाँ कंपनी की सब्सिडरी है तो इसके शेयर्स बाय कर लो, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ये एक फजूल बात है। हम जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें चाहिए कि उस कंपनी की प्रोस्पेक्टस को पढ़ें। चंद एक खबरें, मैं अक्सर देखता हूँ जब भी प्रोस्पेक्टस पढ़ता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो हम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में करने जा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हमें लॉस कहाँ पे हो सकता है। अगर इसमें हमें लॉस हो सकता है तो हम क्यों जाएं भाई, हम तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए हैं। तो कंपनी ने का जो पहला फिक्र है ना, देयर आर नो टेंजिबल एसेट्स ऑन बुक्स ऑफ ऑक्टोपस। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप देयर विल बी नो फिजिकल एसेट टू मेक पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स। पहला फिक्रा कंपनी ने बता दिया है कि हमारे पास कोई ऐसा ठोस एसेट्स नहीं है कि कल को अगर हमें कंपनी वाइंड अप करनी पड़ जाती है तो जिसको सेल करके हम अपने क्लाइंट, जो हमारे कस्टमर्स होंगे, उनको उनका नुकसान पूरा कर सकेंगे। सबसे पहले कंपनी ने बता दिया कि हमारे पास कोई ठोस एसेट्स नहीं है। इसके बाद कहते हैं, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एएमएस बिजनेस फ्रॉम एवंसियन टू ऑक्टोपस, कंपनी कंडक्टेड 3 different valuations from different auditors. The valuation adopted/utilized by the company values the AMS segment to 1.084 billion, out of which 650 million relates to goodwill. वो कहते हैं जी टोटल जो है वो 101 अरब और कुछ रुपए है, जिसमें से 650 मिलियन जो है वो गुडविल की मद में है। आपको पता है गुडविल क्या होती है। रेवेन्यू ऑफ टोटल 81 कस्टमर्स ट्रांसफर्ड टू द कंपनी ड्यूरिंग 2020 में एवंसियन कंपनी के 81 कस्टमर थे। 81 कस्टमर ऐसे थे जिनका बिजनेस एवंसियन से ऑक्टोपस में ट्रांसफर किया गया। आउट ऑफ दीज 93% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर, जिनमें से 93% ऐसी कंपनियां जो कि रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करती थी, वो 72 कंपनियां थी, 72 क्लाइंट्स थे, 72 कस्टमर थे, विल कंटिन्यू देयर एग्रीमेंट साइंड इन द नेम ऑफ एवंसियन। उनमें से 81 टोटल कस्टमर हैं, उनमें से 72 कस्टमर्स ने कहा है कि हम एवंसियन के साथ काम करेंगे। आउट ऑफ 81, ओनली 7% रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर 9 कस्टमर्स हैव साइंड एग्रीमेंट इन द नेम ऑफ ऑक्टोपस। सिर्फ 9 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि हम ऑक्टोपस के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब देखें, एवंसियन का शेयर इस टाइम 125 प्लस माइनस चल रहा है। इसका भी आईपीओ होने जा रहा है। तो अब देखें, उसका टोटल जो कस्टमर है वो 9% कस्टमर सिर्फ उसके पास आ रहा है। एक कंपनी जो 73% कस्टमर के साथ 125 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है,
तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7% कस्टमर के साथ ऑक्टोपस के कितनी अर्निंग होगी और वो कितना प्रॉफिट उसमें जनरेट करेगी या कितना लॉस करेगी। इसके अलावा कंपनी ने कहा है, मैं कुछ कुछ आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा इनको। ये कुछ पॉइंट सुनने के बाद उम्मीद है आपके दिल में थोड़ी सी तजस्सुस पैदा होगा कि यार हम इसकी प्रॉस्पेक्टिस तो देख लें। और प्रॉस्पेक्टिस में सबसे पहले रिस्क डिस्क्लोजर्स लाजमी पढ़िएगा। ये पेज नंबर 2 है। रिस्क डिस्क्लोजर सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए रिस्क तो पढ़े। रिस्क क्या है? द कंपनी पोस्टेड नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इन कैलेंडर ईयर 2018 एंड 2019 रुपीज 0.435 मिलियन एंड रुपीज 6.239 मिलियन रेस्पेक्टिवली। 2018 में 0.435 मिलियन और 2019 में 62,39,000 रुपये आप कह लें उन्होंने नेगेटिव कैश फ्लो शो किया है। जबकि पता नहीं क्या कोई ये मुआवजा हो गया कि 2020 में कंपनी ने 20.4 मिलियन का पॉजिटिव कैश फ्लो शो कर दिया है। उनको पता था ना कि आगे हम अक्टूबर इसका आईपीओ करने जा रहे हैं, तो आईपीओ में हमने कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिखानी है। कंपनी की जो प्लानिंग्स होती हैं वो तो लॉन्ग टर्म होती हैं, शॉर्ट टर्म तो नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने 2020 में पॉजिटिव 20 मिलियन की शो कर दी। 20 मिलियन भी कोई इतना पैसा नहीं है, 2 करोड़ रुपया है। 2 करोड़ रुपए का कैश फ्लो उन्होंने अगर पॉजिटिव शो कर दिया तो इसमें कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कभी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से का मशवरा नहीं देता। मैं अक्सर कहता हूँ आप कंपनी का आईपीओ होने दें, उसको मार्केट में आने दें, उसका कच्चा चट्टा सारा पता चल जाएगा, हर चीज़ सामने आ जाएगी। जब कंपनी हमारे सामने होगी उसकी ट्रेडिंग में पता चल जाएगी। हो सकता है जिस लेवल पे आज आईपीओ हो रहा है कल आपको उससे नीचे वाले लेवल पे मिल जाए। आपने रिसेंटली एक आईपीओ देखा होगा, पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेज कैंस लिमिटेड। मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को, व्यूअर्स को ये रिकमेंड भी किया है कि करंट लेवल पे उसको बाइंग करें, क्योंकि करंट लेवल पे बड़ा अच्छा है और आने वाले दिनों में अच्छा देगा, प्रॉफिट देगा। आप देखिए इसका 49 रुपीज़ के ऊपर आईपीओ हुआ था, ये प्रीमियम में आईपीओ हुआ था, लेकिन इस टाइम वो 40 रुपीज़ के ऊपर मिल रहा है। तो क्यों वो अच्छा रहा जो उस टाइम जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टक की हुई है उस टाइम से, या वो अच्छा रहा जिसने आज अपनी इन्वेस्टमेंट की है? यकीनन आज अच्छा रहा। क्यों? आज वाले ने उसकी पिछले क्वार्टर की अर्निंग भी देख ली है। आने वाले वक्त के बारे में उसने मार्केट के कुछ सीनियर एनालिस्ट्स के साथ कुछ डिस्कशन भी उस स्क्रिप्ट के ऊपर कर ली होगी। लेकिन जिसने शुरू में इन्वेस्टमेंट कर दी उसने आज अपना लॉस किया है। इसलिए मैं आईपीओ के बारे में अक्सर दोस्तों को रिकमेंड नहीं करता होता। कोई सी भी कंपनी का आईपीओ जब स्टॉक मार्केट में शेयर आ जाए फिर आप बाइंग सेलिंग करें। फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। बाकी उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से मैं तमाम रिस्क मैनेजमेंट्स नहीं पढ़ सका। इसलिए आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इसके रिस्क मैनेजमेंट्स ज़रूर पढ़ें बिफोर इसके कि आप इसका आईपीओ सब्सक्राइब करें। इसकी तमाम डिटेल्स पढ़ें। कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कमेंट्स में हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम अपने बाकी दोस्तों को बता सकें। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।